आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 200 एमसीक्यूज़ हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित हैं। उसमें पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब 50 के बाद यानी 51 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 51 सवाल है। और अगर आपको पार्ट 1 देखना हो तब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 51 है कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, शेरशाह सूरी का जो पीरियड था वो हम आपको बता दें 1540 से 1545 के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह बरौनी में है। कहाँ पर है? बरौनी में। नेक्स्ट सवाल है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में प्राप्त किया था। गया कहाँ है? गया जो है वो बिहार में है और बिहार की राजधानी पटना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और जो भी ग्रुप डी या किसी भी छोटे या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तब आप वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, पूरा देखें। सवाल नंबर 54 है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो यह लोथल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के जो नेतृत्व में वो प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसके शासनकाल के दौरान सवाल नंबर 56 है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? ठीक है, तो यह इसका आंसर है बालाजी बाजीराव के जो शासनकाल की ये बात चल रही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 57 सवाल नंबर है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम जो होता है उसको भविष्य की धातु कहा जाता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 58 है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महामल्लेश्वर के समीप है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 59 है कि कोयना बांध स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो एनसीपी और जो शिवसेना है उसकी गठबंधन की सरकार है। और महाराष्ट्र के बारे में बता दें आपको कि महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यह सल्फर जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो यह चीन है। चीन के बारे में अगर हम मोटा मोटा आप बता दें कि चीन की दीवार भी फेमस है और चीन दुनिया में जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश जहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और जहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और यह मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो अब इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और मैं रोज़ाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जो है समय पर पहुंच जाए। और टॉपिक बाय टॉपिक भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो या आरओ, यूपीपीसीएस, यानी छोटे बड़े किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हो तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको उससे रिलेटेड कंटेंट समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के सबसे जो पूर्वी भाग है उस पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नासिक शहर जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ये 1 लाइनर जो क्वेश्चन है वो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या किसी भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये केवल ग्रुप डी के एग्ज़ामों के लिए बने हैं, ये बाकी एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 65 है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो जो काबुल है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है?
तो कानपुर जो शहर है वो गंगा के तट पर बसा है। और कानपुर किस राज्य में आता है, हम आपको बता दें, कानपुर शहर उत्तर प्रदेश के राज्य में आता है। और उत्तर प्रदेश जहाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल है, जिसके ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है, तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन होने से पहले वो भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन होने के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ऐसे बहुत से हिस्से जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सी कायांतरित शैल है, तो संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो जो यमुना नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 72 है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो यह जो अक्षांश रेखा होती है वो विषुवत रेखा के समान होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इस तरीके का हर रोजाना वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, और ये टोटल तौर पे फ्री है, यानी किसी से भी कोई फीस अभी नहीं ली जाती है। तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। सवाल नंबर 73 है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि खजुराहो स्थित है, कहाँ स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कि खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, तो जो खरीफ की फसल होती है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। इसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं कि कौन सी खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि खैबर दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, यानी मध्य में। नेक्स्ट सवाल है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया, तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद कराया गया था। ठीक है। सवाल नंबर 78 है कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है, मतलब जो घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी है वो उसमें क्या पाया जाता है, तो जो सुक्रोज होता है वो उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सैल उद्यान किसने बनाया था, तो नेक चंद जी ने इसे बनाया था। सवाल नंबर 80 है कि चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है, जब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 81 आया है कि सवाल नंबर 81 है कि चीन असम के किस दिशा में स्थित है। चीन के बारे में आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि दुनिया को कोरोना चीन ने ही दिया था। ठीक है, तो चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भारत आया था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर छोटे बड़े किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप किसी भी छोटे या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित अगर आपको अपडेट चाहिए कि कौन सी वैकेंसी कब निकल रही है, किस एग्ज़ाम को कब होना है, कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर जो एजुकेशनल जॉब्स होती हैं या जो बाकी चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सवाल नंबर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 86 है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो तवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल की है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो यह अमृतसर में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अब आपको जानते हैं कि एक बड़ा प्लेस वगैरह था जहाँ पर बहुत से लोग जो क्रांतिकारी लोग थे वो जमा हुए थे, और वहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्होंने गोली का आदेश दे दिया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 88 है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 1945 में गिराया गया था। हम आपको बता दें कि 1945 यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो जब सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं कि ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है, किस तरीके से समुद्र में इनकी क्रियाएं रहती हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि DCM ट्रॉफी का संबंध है, किससे संबंध है, तो फुटबॉल से संबंध है। फुटबॉल के साथ ही हम आपको बता दें कि फुटबॉल जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, सॉरी, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है
वो हॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 91 है। केवल 9 सवाल रह गए हैं इन 100 होने पर। ये पार्ट 2 जो हम बना रहे हैं उसमें 51 से 100 तक सवाल हमने लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब पार्ट बनाएंगे तो उसमें 150 तक होंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट सवाल है कि तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट सवाल है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। इसके ऊपर भी आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा होता है, और उसके बाद मतलब अलग अलग एरिया की बात चल रही है तो वहाँ पर एक ये होता है कि जिला परिषद भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। आप जानते हैं रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जो कि शासक बनी थी, और इनका जो शासन चला था वो 1236 से 1240 के मध्य चला था, और कुछ लोगों ने इनका 1240 में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह श्रेष्ठ गुरु से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी के बारे में आप जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, और भारत के देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल से पहले आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और रोजाना मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सवाल नंबर 96 है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील जो होता है उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट सवाल है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 में भारत का विविध राज्य बना था। अभी हमने जो शुरू में पढ़ा वो गोवा के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से गोवा को 1964 में आज़ाद कराया गया था। किससे आज़ाद कराया गया था? पुर्तगालियों से। नेक्स्ट सवाल है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। और हम आपको बता दें कि नींबू और संतरा दोनों खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी जिनमें खटास होती है। तब आप इस तरीके से भी एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो पहले भारतीय थे। ठीक है, पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं रोजाना इस तरीके की वीडियो डालता हूं। अगर आपको किसी भी छोटे या बड़े एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आप जॉब के लिए सीरियस हैं, तब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाद, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।